क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैसे बोलेंगे? एक बार और बोलेंगे, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस लाइन को सुनना बहुत ध्यान से। जब कहना हो कि किसी चीज में कोई चीज है या फिर किसी चीज पर कोई चीज है, समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैंने कहा क्लास में एक स्टूडेंट है, ये लाइन इस चीज को प्रूव करती है कि किसी चीज में कोई चीज है या फिर किसी चीज पर कोई चीज है, समथिंग लाइक दैट। कुछ है, क्या कुछ है, या फिर नंबर्स बताने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं देयर। क्या यूज करते हैं? देयर। जब भी हम एक चीज की बात करेंगे ना, देयर इज से सेंटेंस स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा गाइस? देयर इज। देयर इज का मतलब क्या है? कुछ है। जैसे मैंने कहा देयर इज ए बुक, एक बुक है। देयर इज ए बुक, एक बुक है। ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक है। एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा कहते हैं कि इस टॉपिक के बिना इंग्लिश अधूरी है। देयर इज कब यूज़ करते हैं? जब हमें कहना हो कि कुछ है या फिर किसी चीज़ पर कोई चीज़ है या फिर किसी चीज़ में कोई चीज़ है या फिर नंबर्स बताने के लिए हम देयर इज का यूज़ करते हैं। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक बुक पड़ी है या फिर टेबल पर एक बुक है, दोनों एक ही बातें हैं। जैसे मैंने कहा गली में कुत्ता है, बहुत ध्यान से, गली में कुत्ता है। देयर इज ए डॉग, मैंने एक ही डॉग की बात की है। देयर इज ए डॉग इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब गली होती है ना। देयर इज ए डॉग इन द स्ट्रीट। मैंने कहा था ना किसी चीज में कोई चीज है, गली में है वो कुत्ता, गली पर नहीं है। मैंने कहा बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्लास में एक स्टूडेंट है, बैठा है। देयर इज ए स्टूडेंट। कैसे बोलेंगे? अरे देयर इज ए स्टूडेंट। अब कहां पर है वो बताओ? इन द क्लास, मतलब क्लास में है यार स्टूडेंट। समझिए बात को ध्यान से। एक्चुअली वी आर लर्निंग हियर हाउ टू यूज देयर। हम यहाँ सीख रहे हैं कि देयर का यूज कैसे होता है। देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास। मैंने एक और सेंटेंस कहा आपसे, आपके सेंटेंस में गलती है, सेंटेंस में गलती है। वेरी नाइस, इन योर सेंटेंस बनाया ना आपने, वेरी नाइस। एक बार दोबारा बोलेंगे धीरे से। देयर इज ए मिस्टेक। कैसे बोल देंगे? देयर इज ए मिस्टेक इन योर सेंटेंस। अरे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग, नहीं? जैसे मैंने कहा देयर इज ए टेबल। देयर इज ए टेबल इन द किचन। किचन में एक टेबल पड़ी है, एक टेबल है। इस तरीके से ढेरों सारे सेंटेंस कौन लोग हम लोग बना सकते हैं। Am I right or wrong? ये तो बात वो है जब हम एक चीज की बात करते हैं और गलती से दो चीज की बात कर दी है तो नहीं आएगा ना अपने को, बिल्कुल ही नहीं आएगा। हाँ, देन वी ऑलवेज यूज
देयर आर। जब बात या तो दो चीज की हो या फिर दो से ज्यादा की हो, तब हम यूज करेंगे देयर आर। जैसे पहला सेंटेंस, देयर आर बुक्स। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं देयर आर का यूज़ होता है, पर उसके साथ जो वर्ड आता है ना वो प्लूरल वर्ड आता है। फिर बुक थोड़ी आएगा, बुक्स आएगा। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर भाई बुक्स पड़ी है, जाओ लेके आ जाओ। इस तरीके से एक और सेंटेंस जो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे, क्लास में स्टूडेंट्स है, देयर आर, बहुत ध्यान से समझिए, देयर आर, वेरी नाइस, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। बोलो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक बहुत प्यारा सेंटेंस, एक बहुत प्यारा सेंटेंस जो हम बचपन में सीखे थे। हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, 5, अरे रुको रुको, मैंने पूछा नहीं है, रुको रुको, 5 खिड़कियां है। देयर आर, बहुत ध्यान से, मैंने एक बात कही ना आपसे, नंबर्स बताने के लिए भी हम देयर आर का या फिर देयर इज का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा देयर आर 10 रूम्स इन द स्कूल। कैसे बोलेंगे? देयर आर 10 रूम्स इन द स्कूल। देयर आर 15 टीचर्स इन माई कॉलेज। कैच कर पा रही हो क्या चीजों को? हमारी लैब में 20 कंप्यूटर्स है। देयर आर 20 कंप्यूटर्स इन आवर लैब। इन आवर लैब मतलब हम की लैब में। देयर आर 10 रूम्स इन द स्कूल। 10 कमरे हैं भाई। हमारी स्कूल में 5 खिड़कियां है। देयर आर 5 विंडोज इन आवर स्कूल। मैं चाहता हूं कि आप ये सेंटेंस बनाना सीखो। अरे बहुत शानदार सेंटेंस बनते हैं। अच्छा देखो, वर्ड्स चेंज भी होते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। यहां देखना एक बार थोड़ा सा, SOME, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। अलॉट ऑफ, क्या? अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना। अच्छा एक सेंटेंस आप लोग बनाना, संसार में बहुत अच्छे लोग हैं। ये सेंटेंस बनाते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ, बहुत ध्यान से, अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड, क्या? गुड पीपल, वेरी नाइस, गुड पीपल इन द संसार, है ना? नहीं, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड। एक बार दोबारा बोलेंगे मेरे साथ प्लीज एवरीवन। देयर आर a lot of good people in the world. Please repeat one more time guys, everyone. A lot of good people in the world. एक बार और बोलेंगे। There are a lot of good people in the world. बना पाएंगे? मैंने एक और सेंटेंस आपसे पूछ लिया। कक्षा में कुछ विद्यार्थी है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैसे बोलेंगे? ऐसे रायता मत करो, बोलो तो तरीके से बोलो, वरना फिर भी बोल दो। देयर आर सम
बोलो, देर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या? इन द क्लास। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। मेनी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? और मच का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। वैसे मेनी और मच है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं, पर फिर भी स्पोकन में इन सेंटेंस में यूज कर लेते हैं मेनी और मच को। जैसे मैंने कहा, देर आर, क्या? देर आर मेनी क्लॉथ्स इन माई वार्डरोब। बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत ध्यान से समझिए। देर आर मेनी क्लॉथ्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम मेनी यूज़ करते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम मच यूज़ करते हैं। समझ पा रही हो कि चीज़ों को? नहीं समझे? अरे ऑब्वियसली बात है, बालों को काउंट कर सकते हैं क्या? दूध को, छाछ, दही, मुझे तो कर लो काउंट, है ना? बहुत ध्यान से बोलो, देर आर मेनी क्लॉथ्स। कई कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। इन माई वार्डरोब। क्या? ये वर्ड किसी ने सुना है क्या? ये क्या होता है? वार्डरोब क्या होती है? कपड़ों की अलमारी बोलते हैं। क्या होता है? देर आर मेनी क्लॉथ्स इन माई वार्डरोब। एक और सेंटेंस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बोलो, देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास। गिलास में ज़्यादा दूध है। क्या? गिलास में ज़्यादा दूध है। एंड वन सेंटेंस यू विल मेक राइट नाउ, चाय में चीनी ज़्यादा है। बहुत ध्यान से बनाना। देयर इज मच शुगर इन द टी। चाय में चीनी ज़्यादा है। गिलास में दूध है। देयर इज मिल्क इन द गिलास। गिलास में कुछ दूध है। देयर इज सम मिल्क इन द गिलास। इस लाइन को ध्यान से सुनना आप लोग। जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें होती है ना, जब भी ये वर्ड आए ना, इनको बनाने के लिए हमेशा देयर इज का यूज करना है। जैसे मैंने कहा, मेरे पर्स में कुछ पैसे हैं। देयर इज सम मनी इन माई पर्स। मेरे वॉलेट में बहुत पैसा है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन माई वॉलेट। ये बड़े सेंटेंस है अपने आप के अंदर, पर आप ये नोटिस करो कि ये सेंटेंस कितनी जल्दी बन रहे हैं। बिना फॉर्मूले के ये सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। बात सीधी सी। मैंने कहा, चाय में चीनी कम है। फ्यू का मतलब क्या होता है? कम। पर फ्यू वहाँ यूज़ करना है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। लिटिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी कम होता है, पर लिटिल वहाँ यूज़ करना है जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, देयर इज लिटिल शुगर इन द टी। देयर इज लिटिल शुगर इन द टी। चाय में चीनी कम है। ये लाइन ध्यान रखना। लिटिल मतलब कम होता है, पर अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए सिर्फ। फ्यू का मतलब कम होता है, पर काउंटेबल के लिए। जैसे मैंने कहा, क्लास में कम स्टूडेंट है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। एस ओसो। क्या? बहुत ध्यान से समझना।
जब भी मैनी और मच से पहले, क्या? जब भी मैनी और मच से पहले अगर हम सो लगा देते हैं तो उस बात में वजन बढ़ जाता है। क्या? जब भी मैनी और मच से पहले अगर हम सो लगा देते हैं तो उस बात में वज़न बढ़ जाता है, भार हो जाता है। जैसे मैंने 2 सेंटेंस बोला, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनमें से कौन सा वर्ड भारी लगा आपको? भारी है ना वर्ड, इम्प्रेसिव है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा आई लव यू, आई लव यू सो मच, कौन से सेंटेंस में ज़्यादा भार है सोहेल? एक बार और बोलो ना। तो बेसिकली हम यहाँ सीख रहे हैं सो की पावर, इस वर्ड की क्या पावर है। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत ध्यान से, सो मैनी मतलब होता है बहुत सारे, सो मच का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। सो बोलो सो मैनी, सो मच। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, गिलास में बहुत ज़्यादा दूध है, क्या बोल सकता हूँ मैं? देयर इज सो मच मिल्क इन द ग्लास। मैंने एक और सेंटेंस बोला यहाँ पर, क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैसे बोलेंगे? एक बार और बोलेंगे, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। हमने सम का यूज सीखा, लिटिल का यूज सीखा हमने, है ना? फ्यू का यूज सीखा, लॉट्स ऑफ का यूज सीखा, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, है ना? मेनी और मच का यूज सीखा। कोई बस थोड़ी गया, ये वर्ड्स यूज होते हैं। एक और वर्ड मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, ये वर्ड आपने सुन रखा है, इनफ। क्या होता है? क्या होता है ये? पर्याप्त। इनफ का मतलब क्या होता है? ना कम ना ज़्यादा। जैसे मैंने कहा रूम में पर्याप्त तकिए हैं, देयर आर इनफ पिलोज इन द रूम। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझिए प्लीज एवरीवन। इनफ का मतलब क्या होता है? ना तो कम पड़े वो चीज़, ना ज़्यादा पड़े, बिल्कुल फिक्स। जैसे 5 गेस्ट आए तो 5 गेस्टों के लिए 5 तकिए हैं, ना 4 है ना 6 है, फिक्स है, बिल्कुल है। अब एक सेंटेंस आप लोग बनाना। केटल में, केटल होती है ना, केतली, केटल में पर्याप्त चाहिए, देयर इज इनफ टी इन द केटल। यकीन मानो बहुत प्यारा सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा सर क्लास में पर्याप्त स्टूडेंट है, मतलब क्लास में पर्याप्त स्टूडेंट है मतलब क्या है? इतने स्टूडेंट है कि आप क्लास ले सकते हो, इतने कम नहीं है, 1-2 नहीं है, ज़्यादा है थोड़े से, क्लास ले सकते हो, ना ज़्यादा है ना कम है, बीच के हैं, है ना? क्लास ले सकते हो। देयर आर इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैसे बनाएंगे? स्कूल में पर्याप्त स्टूडेंट्स है, देयर आर इनफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। एक और सेंटेंस आप लोग यहाँ धीरे से बना देंगे, स्कूल में पर्याप्त टीचर्स है, मतलब स्कूल में पर्याप्त टीचर्स है मतलब इतने टीचर्स हैं, क्लास ली जा सकती है, छुट्टी नहीं देंगे, है ना? ये वाला सीन है। देयर आर इनफ टीचर्स इन द स्कूल। बोलो एक बार, देयर आर इनफ टीचर्स इन द स्कूल। बोलो। अच्छा बहुत सारे वर्ड पढ़ लिए ना, इनफ, अब इनफ भी ऐड हो गए इसके अंदर। हमने सम भी सीखा, अ लॉट ऑफ भी सीखा, लॉट्स ऑफ भी सीखा, लिटिल सीखा, फ्यू सीखा, मैनी सीखा, मच सीखा, सो मैनी सीखा, सो मच सीखा। आपकी नोटबुक में कम पेज है, देयर आर फ्यू पेजेस इन योर नोटबुक।
देर आर फ्यू पेजेस इन योर नोटबुक। बहुत प्यारा सेंटेंस। एक और सेंटेंस मैं पूछ लेता हूँ। मेरे फ़ोन में बैलेंस कम है। देर इज लिटिल बैलेंस इन माई फोन। बहुत प्यारा सेंटेंस। पहले के ज़माने में, हेलो, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम बात करते थे तो पेमेंट करता था, बैलेंस करता था, फिर बोलते थे ना, कोई तेरे फ़ोन से बात करा, वो क्या बोलता था, मेरे फ़ोन में बैलेंस कम है। और आजकल तो अनलिमिटेड चलती है चीज़ें, अनलिमिटेड बातें करो ना, 2-2 3-3 घंटे, कहाँ दिक्कत है, कौन से पैसे लग ही रहे हैं, है ना। और नेट तो 1.5 GB मिलता ही है। तो वैसे मुझे समझ रहे हो क्या। अब इन सेंटेंस को रिपीट करते हैं। मैं बोल लेता हूँ पहले। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, रिपीट 5 टाइम्स प्लीज एवरीवन। आप सभी लोगों की एनर्जी डाउन हो रही है। Am I right? No, thank you. बोलो, there is a dog in the street. अच्छा, एक सेंटेंस और बनाना आप लोग। गेट पर गार्ड खड़ा है। There is a guard at the gate. समझिए बात को ध्यान से। बोलो, there is a guard at the gate. अब कोई मेरे से ये पूछेगी कि यहाँ पर 8 क्यों आया, क्यों आया, ये भी तो दिक्कत वाली बात है। लोकेशन बताने के लिए, कोई पॉइंट बताने के लिए हम 8 यूज़ करते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? बोलो, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज ए मिस्टेक इन योर सेंटेंस, देयर इज ए मिस्टेक इन योर सेंटेंस, प्लीज करेक्ट इट, प्लीज करेक्ट इट। There is a table in the kitchen. There are books on the table. There are, सुनो, there are students in the class. There are some students in the class. There are few students in the class. There are so many students in the class. There are enough students in the class. यूज कर पा रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, पकड़ पा रहे हो ना चीज को, बहुत बढ़िया। There are 10 rooms in the school. There are a lot of good people in the world. अब एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, संसार में कम अच्छे लोग हैं। There are few good people in the world. बहुत बढ़िया। एक और सेंटेंस ये रहा, There are some students in the class. There is much milk in the glass. So this is the class, guys. इस क्लास को पूरी देखना।